गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम लोग यहाँ पे सर्विंग सब्जेक्ट में क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे टॉपिक एंड यूनिट क्या है हमारी कंपास ट्रेवर्जिंग। तो सर्विंग सब्जेक्ट में हम यहाँ पे कंपास ट्रेवर्जिंग के लिए बात करेंगे कि कंपास ट्रेवर्जिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है। तो इन यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग कंपास सर्वेइंग में अभी हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंपास ट्रेवर्जिंग में क्या क्या यूनिट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उन यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने कंपास ट्रेवर्जिंग को स्टार्ट किए थे। क्या यूनिट स्टार्ट किए थे हमने प्रीवियस क्लास में? कंपास ट्रेवर्जिंग के बारे में। कंपास ट्रेवर्जिंग को हमने यहाँ पे डिटेल्स में समझे, होती क्या है, क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? मेरिडियन। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट क्या है? मेरिडियन। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? मेरिडियंस के बारे में। मेरिडियन। अब मेरिडियन की हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे, देन इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि मेरिडियन क्या होती है। तो मेरिडियन को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़े थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने कंपास ट्रेवर्जिंग टॉपिक को स्टार्ट किए थे। ट्रेवर्जिंग, तो कंपास ट्रेवर्जिंग में हमने क्या डिस्कस किए थे? डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट। कंपास ट्रेवर्जिंग डिवाइस का यूज़ हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग, तो इस डिवाइस का यूज़ हम किस लिए करते हैं? कंपास ट्रेवर्जिंग का डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? कंपास ट्रेवर्जिंग का यूज़ कर रहे हैं। डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट, कंपास ट्रेवर्जिंग। नेक्स्ट यूनिट जो है हम मेरिडियन के लिए बात करेंगे कि मेरिडियन की क्या यहाँ पे डेफिनेशन है। मेरिडियन के लिए अगर हम बात करें तो मेरिडियन के लिए क्या डेफिनेशंस बन जाएगी? द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। तो जो डायरेक्शन ऑफ लाइन है इसको हम कैसे टर्म्स कर रहे हैं, किस बेसिस से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे? एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन मेरिडियंस में, द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन। तो मेरिडियन के लिए क्या यहाँ पे डेफिनेशंस बन जाएगी? द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन is expressed, the direction of a line is expressed in terms of horizontal angle। तो horizontal angle के टर्म्स में इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं मेरिडियन को। the direction of a line is expressed in terms of horizontal angle, in terms of horizontal एंगल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल के टर्म्स में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरिडियन को। तो मेरिडियन क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है? मेरिडियन की। विद अ लाइन मेकिंग विद रेफरेंस लाइन, विद अ लाइन मेकिंग विद अ लाइन मेकिंग विद रेफरेंस लाइन, make with reference line। make with reference line। तो हमने क्या देखा यहाँ पे मेरिडियन में? द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन, जो लाइन की डायरेक्शन है इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं मेरिडियन में? द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल के टर्म्स में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे विद अ लाइन मैक विथ रेफरेंस लाइन। जो किसके साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे? रेफरेंस लाइन के साथ। दिस फिक्स रेफरेंस लाइन इज नॉन एज मेरिडियन। और यही फिक्स लाइन, दिस फिक्स रेफरेंस लाइन इज नोन एज मेरिडियन।
मेरिडियन। तो यही डेफिनेशंस क्या बन जाती है मेरिडियन की, कि द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल विद अ लाइन मेकिंग विद रेफरेंस लाइन, दिस फिक्स रेफरेंस लाइन इज नोन एज मेरिडियन। और यही फिक्स रेफरेंस लाइन को क्या बोला जाता है, मेरिडियन। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, मेरिडियन को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डायग्राम्स भी समझेंगे। जनरली द डायरेक्शन ऑफ लाइन इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Generally, the direction of line, generally the direction of line is measured in clockwise direction. Generally, the direction of line is measured in clockwise direction. तो इसको किस डायरेक्शंस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरिडियन में हमने क्या देखा, द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल के टर्म्स में इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं विद अ लाइन मैक विद रेफरेंस लाइन, और वो भी किसके साथ, रेफरेंस लाइन के साथ, विद अ लाइन मैक्स विद रेफरेंस लाइन। और यही दिस फिक्स रेफरेंस लाइन इज नोन एज मेरिडियन, और इसी फिक्स रेफरेंस लाइन को क्या बोला जाता है, मेरिडियन बोला जाता है। नेक्स्ट, जनरली द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन, जो डायरेक्शन ऑफ लाइन है इसको कैसे मेजर्ड किया जाता है, द डायरेक्शन ऑफ लाइन इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में इसको हम क्या करेंगे, मेजर्ड करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ लाइन इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट, ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग के लिए हम लोग बात करेंगे। ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग। ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग। अब हम यहाँ पे ट्रू मेरिडियन और ट्रू बियरिंग की डेफिनेशन समझेंगे। ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। True meridian and true bearing. True meridian is a line joining तो true meridian is a line joining true north pole of earth. Line joining true north pole of अर्थ। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग में, कि ट्रू मेरिडियन इज अ लाइन ज्वाइनिंग। ट्रू मेरिडियन वो लाइन ज्वाइनिंग है ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। तो ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ को क्या कर रही है, ज्वाइनिंग कर रही है, ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ and true south pole of earth and the point of observation. True south pole of earth and the point of observation. एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग में, ट्रू मेरिडियन इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग। ट्रू मेरिडियन वो लाइन ज्वाइनिंग है ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, जो ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, एंड ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ आर द पॉइंट ऑन द अर्थ। ट्रू नॉर्थ and true south, true north and true south are the point on the earth. True south are the point on the
अर्थ सरफेस। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग में, कि ट्रू मेरिडियन इज अ लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ, ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ आर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, आर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस where the axis of rotation of earth, where the axis of rotation, the axis of rotation of earth, earth cut the earth surface, earth cut द अर्थ सरफेस। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसमें, ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग में, कि ट्रू मेरिडियन इज अ लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड द ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग के लिए। नेक्स्ट, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ आर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कट द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रू मेरिडियन को ही क्या बोला जाता है, ग्राफिकल सर्कल। ट्रू मेरिडियन आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिकल सर्कल। ट्रू मेरिडियन, तो ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ आर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। जो ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ है अर्थ सरफेस में, आर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है कट द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट, ट्रू मेरिडियन आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिकल सर्कल। तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रू मेरिडियन आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिकल सर्कल बिकॉज दे डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ग्राफिकल सर्कल बिकॉज दे डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट, अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, ट्रू मेरिडियन क्या होती है, ट्रू बियरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी जेईई में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है कि डेफिनेशंस ये पूछ लेंगे कि ट्रू मेरिडियन क्या होती है। तो ट्रू मेरिडियन इज अ लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड द ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ। जिसे ये हमारे पास हो गया क्या, नॉर्थ, दिस इज द साउथ। तो ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ जिस पॉइंट में हम ये पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ आर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में ये वो पॉइंट है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ आर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कट द अर्थ सरफेस। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कट द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट, ट्रू मेरिडियन आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिकल सर्कल। तो जो ट्रू मेरिडियन है इसी को ही क्या बोला जाता है, ग्राफिकल सर्कल बिकॉज दे डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, क्योंकि अर्थ को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू इक्वल पार्ट्स में। नेक्स्ट, ट्रू मेरिडियन इज अ फिक्स्ड लाइन एंड डज नॉट विथ टाइम। True meridian is a fixed line तो ट्रू मेरिडियन क्या है, फिक्स्ड लाइन है एंड डज नॉट विथ टाइम, एंड डज नॉट विथ टाइम, जो किसके साथ नहीं है, टाइम के साथ, एंड डज नॉट विथ टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रू मेरिडियन के बारे में। तो ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग।
ट्रू मेरिडियन वो लाइन ज्वाइनिंग है ट्रू नॉर्थ ऑफ अर्थ एंड ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट, ट्रू मेरिडियन इज अ फिक्स्ड लाइन एंड डज नॉट विथ टाइम. नेक्स्ट, ट्रू मेरिडियन आर इनफाइनाइट इन नंबर. ट्रू मेरिडियन are infinite in number. तो ट्रू मेरिडियन क्या है, इनफाइनाइट है, वो भी नंबर में. ट्रू मेरिडियन आर इनफाइनाइट इन नंबर वेयर दे लुक पैरेलल नियर द इक्वेटर. ट्रू मेरिडियन आर इनफाइनाइट इन नंबर वेयर दे लुक पैरेलल they look parallel near the equator. They look parallel near the equator. Parallel near the equator and converge at poles. And converge at poles. तो हमने क्या देखा यहाँ पे ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग में कि ट्रू मेरिडियन इज अ लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ. जो ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ और ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करें एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट, जो ट्रू मेरिडियन है ये क्या फिक्स लाइन है एंड डज नॉट बी टाइम्स. ट्रू मेरिडियन आर इनफाइनाइट इन नंबर. ये क्या होती है, इनफाइनाइट इन नंबर. ट्रू मेरिडियन आर इनफाइनाइट इन नंबर वेयर दे लुक पैरेलल नियर द इक्वेटर. और ये इक्वेटर में क्या होती है, दे लुक पैरेलल नियर द इक्वेटर एंड कन्वर्सेड पोल्स. और पोल्स में क्या होती है, कन्वर्स होती हैं. नेक्स्ट, इन प्लेन सर्वेइंग ट्रू मेरिडियन आर अज्यूम in plane surveying true meridian are assumed to be parallel to each other because area of survey is very small. Area of survey इज़ वेरी स्मॉल. तो एरिया ऑफ सर्वे क्या है, वेरी स्मॉल है. नेक्स्ट, द एंगल मेजर्ड ऑफ एनी लाइन measured of the angle measured of any line with respect to meridian. The angle measured of any line with respect to true meridian. With respect to true meridian, the angle measured of any line with respect to true meridian is considered as true bearing. ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ट्रू मेरिडियन और ट्रू बियरिंग के लिए. तो हमने ट्रू मेरिडियन और ट्रू बियरिंग में क्या देखा है यहाँ पे कि जो एंगल मेजर्ड किया जाता है एनी लाइन विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन इज कंसिडर्ड एज ट्रू बियरिंग. तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे ट्रू मेरिडियन और ट्रू बियरिंग डेफिनेशंस में कि ट्रू मेरिडियन इज अ लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट, ट्रू मेरिडियन इज अ फिक्स लाइन एंड डज नॉट विथ
time. Next, the angle measured of any line with respect to true meridian is considered as true bearing. Or in plane surveying, true meridian are assumed to be parallel to each other. Area of survey is very small. तो ये हमने यहाँ पे ट्रू मेरिडियन और ट्रू बियरिंग के बारे में डिस्कस किए थे. अब हम यहाँ पे इसके डायग्राम के लिए बात करें तो इस तरीके से ये हो गया ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड दिस इज़ द ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ. अगर ये लाइन ज्वाइनिंग करें तो इसको ही क्या बोला जाता है, ट्रू मेरिडियन और ट्रू वियरिंग ऑफ अर्थ बोला जाता है. आज के इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट डे हम मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ. थैंक यू.